आज हम कक्षा 11 हिंदी काव्य तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अत्यंत विशेष प्रकार से झुक करके प्रभु राम से निवेदन किया है कि हे प्रभु, अब मुझको कब तक इस संसार में रहना होगा, कब मुझे आप इस भवसागर रूपी रात्रि से आप बाहर निकालेंगे। क्योंकि तुलसीदास जी पूरी तरह से इस संसार से एकदम उब चुके हैं। अब वे भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी को एकदम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं में अपने आप को लीन कर देना चाहते हैं। क्योंकि इन सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक जो है भौतिक वस्तुओं से उन्हें एकदम क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कबहू को हाँ यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगो, परुष वचन अति श्रवण दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोगो, परिहरि विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगो, परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख समबुद्धि सहोगो। तुलसीदास प्रभु यहीं पथि रहे अविचल हरि भक्ति लहोगो। कहते हैं कि कबहू को हाँ यहीं रहनी रहोगो। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रकार से झुक करके निवेदन करते हैं कि कबहू कहाँ यहीं रहने रहोगो, कि हे प्रभु अभी कब तक मुझे इस संसार में रहना होगा, कबहू कहाँ यहीं रहने रहोगो। कहते हैं कि हे प्रभु अभी कब तक मुझे इस भवसागर रूपी संसार में जीना होगा, कब तक मुझे इस भवसागर रूपी संसार में रहना होगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहो। हे प्रभु जब तक आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं हो जाती, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, हे प्रभु जब तक, हे रघुनाथ जब तक आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं हो जाती, तब तक मैं चाह करके भी संतों के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोगो। हे प्रभु यदि मुझे थोड़ा सा भी लाभ हो गया तो मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूंगा। कहते हैं जथा लाभ संतोष सदा, यदि मुझे थोड़ा सा भी लाभ हो गया तो मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा, उसी में मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लूंगा और मुझे किसी से कुछ और प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। कहते हैं परहित निरत निरंतर, परहित मैं दूसरे की भलाई, परहित निरत मैं एकदम संलग्न होकर के निरंतर लगातार मन से, कर्म से और वचन से, मैं प्रेम से मैं दूसरे की भलाई करता रहूंगा और दूसरे के कार्यों का निर्वाह करता रहूंगा, निभाता रहूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुने, परुष वचन कठोर वचन को, अति दुसह अत्यंत न सहने योग्य कठोर वचन को श्रवण सुनी, मैं अपनी कानों से सुनकर श्रवण सुनी, तेई पावक न दहोगो, उसे मैं अपने ईर्ष्या द्वेष रूपी अग्नि में मैं अपने शरीर को जलाने वाला नहीं हूँ। चाहे कोई मुझे अच्छा कहे अथवा खराब कहे, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, परुष वचन कठोर वचन को, अति दुसह श्रवण, अत्यंत दुस्सहनीय जो न सहने योग्य बातें हैं, उन समस्त बातों को भी मैं अपने यदि कानों से सुनूंगा, फिर भी मैं अपनी जो है शरीर को मैं अपने ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में मैं जलाने वाला नहीं हूँ। विगत मान सम शीतल मन पर, चाहे मेरा बीते समय में चाहे मेरा विगत मान हो अथवा अपमान हो, मान सम शीतल, उसे मैं समान भाव से शीतलता से मैं अपने मन में सह लूंगा। पर गुण नहीं दोष कहोगो, मैं किसी के दूसरे के गुण और दोष को मैं किसी से नहीं कहूंगा। परिहरि देह जनित चिंता, परिहरि देह जनित, मैं अपने इस देह में, शरीर में उत्पन्न मैं अपनी इस चिंता को परिहार करके, त्याग करके दुख सुख समबुद्धि सहोगो, दुख को और सुख को समान भाव से मैं अपनी बुद्धि में ग्रहण कर लूंगा, सह लूंगा। तुलसीदास प्रभु यहीं पथि रहे अविचल हरि भक्ति लहोगो। तुलसीदास जी कहते हैं
कि हे प्रभु मैं तो बस आपकी ही इस भक्ति को अविचलित होकर के अर्थात एकदम संलग्न होकर के आपकी ही भक्ति को करता रहूंगा और फिर आपकी भक्ति के अलावा मैं विचलित होकर के किसी और की भक्ति मैं करने वाला नहीं हूँ। दूसरे पद में कहते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता आश करत उस्कन की धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जान मति घन की नहीं तह शीतलता नवारी पुनिहानि होती लोचन की ज्यों गच कांच विलो की सेन जड़ छाह आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की कहल कहो को चाल कृपा निधि जानत ह गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की मेरा मन इतना मूर्ख है, मेरा मन इतना जो है मूढ़ है, अज्ञानी है। ऐसी मूढ़ता या मन की मेरा मन इतना मूढ़ है, मेरा मन इतना अज्ञानी है, मेरा मन इतना पागल है कि परिहरि राम भगति शूर शरिता कि राम भक्ति रूपी शूर शरिता को परिहार करके भगवान राम के भक्ति रूपी देव नदी को छोड़ करके आस करत उस्कन की इस सांसारिक तुच्छ सांसारिक सुख रूपी ओशों की आशा करता है। भगवान राम की भक्ति को छोड़कर इस भोग विलास से युक्त सांसारिक सुख रूपी ओशों की आशा करता है। उसी प्रकार जैसे धूम समूह निरख चातक ज्यों, जैसे चातक पंछी धुएं के समूह को देख करके धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जानी मति घन की उसे घन समझ करके, उसे बादल समझ करके अपने मति में, अपने बुद्धि में, अपने मन में उसे बादल समझ करके अपना प्यास बुझाना चाहता है। नहीं तह शीतलता न वारी, न तो उसके शरीर को शीतलता मिलती है और न जल की प्राप्ति होती है, पुनि हानि हो तो लोचन की, बल्कि उसके आंखों को हानि ही पहुंचती है। कहते हैं ज्यों गच कांच विलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, जैसे सेन पंछी, जैसे बाज पंछी शीशे के फर्श में अपनी परछाई को देख करके उसे अपना आहार समझ करके, अपना भोजन समझ करके अपने भूख को मिटाना चाहता है। मिटाने के लिए जड़ छाह अपने तन की, अपने ही शरीर के छाया को देख करके उसे अपना भोजन समझ करके अपना भूख मिटाना चाहता है। कहते हैं कि टूटत अति आतुर आहार बस, अत्यंत आतुर होकर के, अत्यंत व्याकुल होकर के अपने आहार को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, टूट पड़ता है और क्षति विसारी आनंद की, और अपने मुख के क्षति को, नुकसान को वह क्या करता है, पूरी तरह से भूल जाता है। भूल जाता है क्षति विसारी आनंद को। कहाँ लकहूं को चाल कृपा निधि जानत हो मन गति की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर प्रभु रामचंद्र जी, मैं आपसे इस कुचाल मन की बातों का कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक इस कुचाल मन की बातों को मैं कहूं। आप तो मेरे मन की गति को, आप तो मेरे मन की स्थिति को जानते हैं, जानते हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी इस दुख का हरण करके आप पूर्व जन्म में किए गए अपनी प्रतिज्ञाओं की आप निजपन की, निज का मतलब अपनेपन का मतलब प्रतिज्ञाओं का आप प्रण का आप रक्षा करें। आप हम लोगों के दुखों को हर करके, दुखों को दूर करके आप मेरी रक्षा करें। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, और रस जो है शांत रस है, इसका जो अस्थाई भाव है वो निर्वेद है जो है, और गुण जो है इसमें जो है आपका प्रसाद है। ठीक है, इस तरह से हमने दो पदों का विधिवत व्याख्या कर दिया है। आप लोग इसका स्टडी करें, और यदि कहीं समस्या होता है तो जरूर समाधान के लिए आप भेजें, ताकि हम आपके हर समस्याओं का समाधान ले सकें। थैंक यू।